सो हेलो एवरीवन। ये जो अपना सीरीज चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का, इसमें हम लोग नाउन कर लिया और आज से हम लोग करने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल लो या फिर वर्ब बोल लो, जो आपकी इच्छा है बोल लो। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। हिंदू से समझो आप वर्ब। ठीक है, आज हम क्या करने वाले वर्ब। इसके पहले हम लोग क्या कर लिए, नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, एडजेक्टिव हो चुका है और शुरू के 8-10 लेक्चर तक बेसिक हो चुका है। ठीक है, बेसिक हम लोग समझ लिए थे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब हम लोग देख लिए थे। और आज हम लोग शुरू करने वाले वर्ब, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग पहचानना सीखें कि वर्ब आखिर होता क्या है, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब क्यों आया, वर्ब इसे वर्ब क्यों बनाया गया, इसका कार्य क्या है सेंटेंस में। ठीक है, वो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर से आ रहे हैं या फिर शुरू से आप नहीं आ रहे हैं या फिर जितना इसके पहले आप किए हैं वो चीज़ आपको रिवीजन नहीं किया, याद नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो चीज़ आपको ध्यान में नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे समझ में नहीं आए। ठीक है, अगर लेक्चर किए हो ध्यान नहीं है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों बताऊंगा तो ध्यान में चल जाएगा। लेकिन आप इसके पहले कभी ग्रामर नहीं पढ़े और डायरेक्ट यहाँ से आ रहे हैं तो आपको नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप शुरू से आने के लिए। तो सबसे पहले आप बताइए वर्ब होता क्या है, वर्ब का मतलब क्या है। ये चीज़ हम लोग बेसिक में देख चुके हैं। वर्ब का क्या मतलब है, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया का मतलब होता है कार्य। कार्य मतलब क्या होता है, काम। इसी को हम कहते हैं एक्शन। इसी को क्या कहते हैं, एक्शन। इसको कहते हैं वर्ब। ठीक है, जैसे आप किसी को कार्य को कर रहे हो तो जो एक्शन हो रहा है ना, जो कार्य हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है कार्य होने की, उसको कहते हैं वर्ब। इतना तो आपको पता होगा, इतना हम लोग बेसिक में देख चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या देखना है, सबसे पहले चीज़ ये देखना है कि वर्ब को हम लोग जनरली दो भागों में बांटते हैं। वर्ब को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा बांटते हैं मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, हेल्प मतलब क्या होता है, हेल्प मतलब होता है मदद करना। ठीक है, तो ऐसा वर्ब यानी कि ऐसा वर्ब जो कि मेन वर्ब की मदद करता है। कैसे, एक मिनट मैं बताता हूँ। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, मेन मतलब होता है मुख्य। मेन मतलब होता है मुख्य, यानी कि मुख्य वर्ब। जो एक्शन हो रहा है ना उसे कहते हैं मेन वर्ब, और जो उसे असिस्ट कर रहा है यानी कि उसको मदद कर रहा है उसे कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है, हेल्पिंग वर्ब का हिंदी क्या होता है, सहायक क्रिया। और क्रिया का मतलब आपको पता है, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। ठीक है, ये सब राजू वाज ईटिंग अ मैंगो। राजू ये काम खा रहा था। ठीक है, तो राजू कार्य क्या कर रहा है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अगर मैं पूछूंगा राजू खा क्या रहा है तो बोलोगे आम, बट मैं पूछ रहा हूँ राजू आम को क्या कर रहा है या फिर कार्य क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है खाने का। तो ईटिंग मतलब होता है खाना, तो मेन कार्य खाना हो गया, तो ये हो गया मेन वर्ब। ये क्या हो गया, ये हो गया मेन वर्ब। एक मिनट पेन चल रहा है सर। ईटिंग क्या हो गया, ईटिंग हो गया मेन वर्ब। और वाज क्या है, वाज क्या है, देखो मैं इस अगर सेंटेंस को मैं पूरा हिंदी अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा राजू आम खा रहा था। ठीक है, राजू इसका इंग्लिश ये हुआ राजू। आम मैंगो का इंग्लिश आम होगा। ईटिंग मतलब होता है खा रहा है, खा रहा, सिर्फ ईटिंग मतलब होता है खा रहा। ठीक है, खा रहा मतलब प्रक्रिया जारी है या फिर था या फिर रहेगा। ठीक है, भाई था मतलब हो गया बाज। बाज का हिंदी यहाँ पे समझो था। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि राजू अभी अभी आम नहीं खा रहा है, पहले आम खा रहा था, अभी क्या कर रहा है उसका बात नहीं हो रहा है। राजू आम खा रहा था यानी कि पहले, जिस हिसाब से राजू नाम का कोई लड़का है, ठीक है, और उसका कोई भाई है। अब उसने देख लिया उसे आम खाते हुए, अब वो किसी को बोल रहा, अब समझो कि उसका फ्रिज हो या फिर उसका घर में आम रखा हुआ है। ठीक है,
और राजू है और एक उसका भाई है, रमन, कुछ भी मान लो, रमन है, ठीक है। अब रमन पे सब इल्ज़ाम लगा रहा है, भाई तूने आम खाया क्या? तो अब रमन क्या बोल रहा है, नहीं मैं नहीं खाया, राजू आम खा रहा था, ठीक है, मैंने राजू को देखा वो आम खा रहा था। तो इस सेंटेंस से मुझे क्या पता चल रहा है, इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो पास्ट में बात कर रही है, यानी कि पिछले बात कर रही है। कार्य अभी नहीं हो रहा है, कार्य पहले हो रहा था। राजू आम खा रहा था, भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है। तो आप कैसे पता चल रहे हो, हिंदी से तो आप पता चल रहे हो था से, इंग्लिश में आपको कैसे पता चल रहा है कि राजू आम खा रहा था? वहाँ से पता चलता है ना। तो यहाँ से ये चीज़ समझना है कि हेल्पिंग वर्ब का मेन कार्य है ना, हेल्पिंग वर्ब का मेन कार्य क्या है? टेंस पहचानने में मदद करना। हेल्पिंग वर्ब का मेन कार्य क्या है? टेंस पहचानने में मदद करना, ठीक है, पहला। और दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? दूसरा काम ये करता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे समझो, हेल्पिंग वर्ब का मेन कार्य है टेंस पहचानने में मदद करना, बस इसका इतना ही काम है। इसके अलावा इसका कोई कार्य नहीं है। बाद से मुझे पता चल रहा है कि राजू पहले आम खा रहा था, अभी नहीं खा रहा। अगर यहाँ पे राजू के साथ इज लगा देंगे तो पता चलेगा कि राजू अभी आम खा रहा है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब समझ गए। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? खाना, ये जो खाने का प्रक्रिया हो रहा है ना, ईटिंग, ये हो गया मेन वर्ब। ईटिंग हो गया मेन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। इतना समझिए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये आर्टिकल है और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब पता चल रहा होगा कि इसके पहले हम लोग बेसिक क्यों पढ़े, ताकि पूरे सेंटेंस में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे समझो, पहले समझ लिया वर्ब कितने भागों में बांटे, दो भागों में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है समझ गए। हेल्पिंग वर्ब को ही हाई फाई नाम दे दिए, हेल्पिंग वर्ब को एक हाई फाई नेम दे दिए, क्या दे दिए? हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, AUXILIARY, एक्जुलरी वर्ब्स। तो एक्जुलरी वर्ब्स लिखा रहे या फिर हेल्पिंग वर्ब्स लिखा रहे, कंफ्यूजन नहीं है, दोनों सेम चीज़ है भाई, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। जैसे लिखा रहता है कहीं V4 और कहीं लिखे रहेगा V1 + ING, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, हाँ। उसी तरह एक ज्वेलरी वर्ब और फिर हेल्पिंग वर्ब, दोनों का नाम अलग है, काम सेम है, उसी को कहते हैं, सिर्फ नाम अलग है, ठीक। जैसे हर इंसान को दो नाम हो जाता है ना, उसी तरह इसका भी है, उसका हाई फाई नाम दे दिया एक ज्वेलरी वर्ब। तो यहाँ पे समझो, इसीलिए मैं बताया कि यहाँ के स्लाइड कहीं चेंज होगा, स्लाइड तो चेंज मुझे लग रहा है अभी, ये हाइड हुआ है। समझो, हेल्पिंग वर्ब या फिर एक ज्वेलरी वर्ब, समझ गए क्या होता है? आप यहाँ पे समझो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हुआ प्राइमरी वर्ब, या फिर इसको बोलो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब बोल लो, या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोल लो, या फिर प्राइमरी वर्ब बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी। और दूसरा होता है मॉडल्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी, मॉडल का फंडा अलग है, वो चीज़ अलग बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे पढ़ेंगे मॉडल होता है कौन कौन है, बाकी यहाँ पे अभी सिर्फ ध्यान दो, प्राइमरी वर्ब्स या फिर प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेना, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, ये लिख लेना तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को या फिर एक्जुलरी वर्ब को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, पहला प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और दूसरा मोड। तो समझो, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है ना, इसका तीन फॉर्म है, यानी कि तीन तीन होता है जिसको हम प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब का कितना फॉर्म है? तीन, तीन फॉर्म है, ठीक है। इसको स्लाइड अलग से दिया ना, हाँ, तो यहाँ पे समझो, तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब का तीन फॉर्म कौन कौन से हैं? पहला है बी फॉर्म, बी फॉर्म बोलो या फिर बी वर्ब्स बोलो, ठीक है। दूसरा है डू वर्ब्स और तीसरा है हैव वर्ब्स। इसे कहते हैं प्राइमरी वर्ब्स या फिर प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, ठीक है। इसका तीन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, सबसे पहले बेसिक हम लोग समझेंगे बी वर्ब्स। बी वर्ब्स में क्या क्या आता है? इज, एम,
आर, वाच और वेयर, ये आता है बी फॉर्म। डू फॉर्म में क्या आता है? डू और डज। हैव फॉर्म में क्या आता है? हैव, हैज और हैड या जेडी हैड। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? बी वर्स में क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर, इतना आता है। डू वर्स में क्या होता है? डू और डज। हैव वर्स में क्या होता है? हैव, हैज, हैड। पहला चीज इतना समझ लें। दूसरा चीज आपको समझना है, इज, एम, आर, यानी कि ये तीन हो गया। डू और डज ये दोनों हो गया। इसमें डू, डज, डिड भी आता है। ठीक है, डिड मैंने नहीं लिखा, डिड भी आता है। ठीक है, बट डू डज हो गया। और एक हो गया हैव, हैज, यानी कि इज, एम, आर, ये सब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ये सब याद रखोगे तो आगे जाके पूरा सिंपल हो जाएगा। पर कोई कठिन नहीं है। मेन दिक्कत होता है यही चीज़, जब थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, जब उसका मेन चीज़ लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक तो नहीं, ये जो बेसिक है, ये अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इज, एम, आर, और हो गया डू और डज और हैव और हैज, ये जनरली प्रेजेंट टेंस की बात होती है। प्रेजेंट टेंस का बात करता है। ठीक है, लेकिन वाज, राइटिंग थोड़ा गंदा है, वाज, वेयर, हैव, सॉरी वाज, वेयर, हैव तो आ गया ना। वाज, वेयर और हैड, ये तीन जो है ना, ये पास्ट की बात करता है। ठीक है, ये पास्ट की बात करता है। फ्यूचर की बात कौन करता है, उस पर भी ध्यान में देना। वो चीज़ हम लोग मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ से फ्यूचर व्यूचर सब निकल जाएगा। ठीक है, सेल विल फ्यूचर में आता है तो सब मॉडल है। ठीक है, मॉडल में हम लोग पढ़ लें। यहाँ पे सिर्फ ध्यान क्या देना है? यहाँ पे देना है ध्यान इज, एम, आर, डू, डज, हैव और हैज, ये किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है, यानी कि वर्तमान का। ठीक है, वाज, वेयर और हैड, ये किस में आता है? पास्ट में आता है, PAST, पास्ट में आता है। ठीक है, इतना अगर समझ लो। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझो, दूसरा चीज समझो। इज, एम, आर और वाज और वेयर, ये जितने वर्ड है ना, यानी कि सिर्फ बी फॉर्म्स यही बन सकते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग लिंकिंग वर्ब सिर्फ यही बन सकता है। लिंकिंग वर्ब कौन से बन सकता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि लिंकिंग वर्ब की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जैसे आई एम ए टीचर, तो आई भी सेम है, टीचर भी सेम है, दोनों एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो लिंक कर रहा है उसे लिंकिंग। ठीक है, तो जब ये लिंकिंग वर्ब बनेगा ना, यहाँ पे इतना समझा, जब ये लिंकिंग वर्ब बनेगा ना, तो ये किसी भी मेन वर्ब की विशेषता नहीं बताएगा। ये मेन वर्ब की तरह से खोज कार्य करेगा, ना कि उसे विशेषता बताएगा। और इसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो भाई यहाँ पे कोई कार्य हो रहेगा? मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ना, तुम अपने बारे में बता रहे हो आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं बोल रहा हूँ दे आर डॉक्टर्स, वे सब डॉक्टर है। हाँ, तो इसमें कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ बता रही है। समझ रहे हो? तो जब ये बी फॉर्म्स जितने हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये जब लिंकिंग वर्ब की तरह से कार्य करता है तो कभी भी वो मेन वर्ब की विशेषता नहीं बताता है उसमें, क्योंकि उसमें मेन वर्ब आता ही नहीं है। समझ रहे हो? इतना अगर समझ गए। और बट अगर वो मेन वर्ब की विशेषता बताता है, मेन वर्ब की अगर विशेषता बताए, देखो यहाँ पे तीन चार लॉजिक है जो मैं बता रहा हूँ। इसको एक बार, दो बार, तीन बार देख लेना अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, अगर इज, एम, वाज, वर्ब है, इज, एम, वाज, वर्ब, ये अगर हेल्पिंग वर्ब बने, पहला ये बना क्या? लिंकिंग वर्ब। जब ये लिंकिंग वर्ब बनेगा
तो ये किसी भी मेन वर्ब की विशेषता नहीं बताएगा। क्यों? वहाँ लिंक करता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। बट जब ये हेल्पिंग वर्ब बने तो इसके बाद आता है V4। हमेशा V4 आएगा। V4 मतलब होता है वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस में ING बोल लो, या फिर V1 प्लस में ING बोल लो, या फिर V4 बोल लो, दोनों सेम। यहाँ पे अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वर्ब की बेस फॉर्म क्या होता है, ING क्या होता है, V1 क्या होता है, ING क्या होता है, V4 क्या होता है, ING क्या होता है, V4 क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा, आराम करना। क्यों? ये मेन वर्ब बता रहा हूँ ना मैं, तो ये मेन वर्ब में हम पढ़ेंगे। क्या बता रहे हैं? इज एम वाज वर्ब के अगर हेल्पिंग वर्ब बने तो उसके बाद जो आने वाला मेन वर्ब है ना, वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ING में, या फिर V1 प्लस ING V4, सब बात एक ही है। तो ऐसा बात देखिए, लिखने की बातें अलग अलग तरह से लिख दिए, ठीक है, उसमें होगा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है V4 क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ING क्या होता है, V1 प्लस ING क्या होता है, तो ये मेन वर्ब की बात करें, ये जो बात कर रही है ना, ये मेन वर्ब की बात करें, तो ये हम लोग मेन वर्ब में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, पहले वर्ब पढ़े, फिर इसके दो पार्ट्स पढ़े, फिर हेल्पिंग वर्ब बन गए। ये जो मेन वर्ब है ना, यहाँ पे इसे स्टॉप करके रखें, ठीक है, स्टॉप करके रखें। फिर हेल्पिंग वर्ब दो भागों में, प्राइमरी और मॉडल्स। फिर यहाँ पे मॉडल्स गलत किए, प्राइमरी पढ़ रहे, ठीक है, प्राइमरी के बारे में पढ़ रहे, प्राइमरी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर मॉडल्स पे आएंगे, ठीक है, मॉडल्स पढ़ लेंगे, फिर बैक आएंगे, उसके बाद मेन वर्ब पढ़ेंगे। अब इतना पढ़ लेंगे ना, तो इसके बाद जो आउटकम निकलेगा ना, जो पढ़ने के बाद सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो चीज़ निकलेगी, फिर मुझे बताना है। अगर गलत हो जाए, क्वेश्चन ना बन पाए, तो मुझे बताना, ठीक है। तो जिस सीरीज से मैं बता रहा हूँ, जिस सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ, उस सीक्वेंस से आपको पढ़ा। तो हम लोग कहाँ कहाँ क्या कर रहे थे, बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स, ये होता है इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज होता है प्रेजेंट टेंस की बात करता है, और वाज वर और हैड पास्ट की बात करते हैं। इतना कर लिया। इज, एम, आर, वाज वर यानी कि बी फॉर्म्स दो कार्य करता है। पहला कार्य करता है लिंकिंग वर्ब बनने का, और दूसरा कार्य करता है हेल्पिंग वर्ब बनने का। जब ये लिंकिंग वर्ब बनेगा तो ये कभी कोई भी मेन वर्ब की विशेषता यानी कि उसका विशेषता नहीं बताएगा, यानी कि उसका हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। हेल्प नहीं करने का रीज़न है कि उसमें मेन वर्ब आएगी नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो आई भी सेम ही पर्सन है और टीचर भी सेम है, तो उससे लिंक बन रहा है इज, तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब। अगर यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें आपकी गलती है, आप शुरू से नहीं आ रहे हो। अगर शुरू से आप आते हैं तो हैप्पी लिंकिंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आई थिंक 10वें 11वें लेक्चर में ये चीज़ मैंने क्लियर की, ठीक है। तो यहाँ समझ, जब इज एम बाज वेयर और आर नहीं लिखेगा, आर इज एम आर और बाज वेयर, जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा ना, वो V4 आएगा, यानी कि वर्ब की चौथा फॉर्म से आएगा। मेन वर्ब की टोटल 5 फॉर्म होती है, वो सब चीज़ देखेंगे जब मेन वर्ब पढ़ेंगे तब, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है चौथा फॉर्म्स में आती है, ठीक है। इतना अगर आपको पता चल गया, फिर दूसरा चीज़ आप समझना, इज, एम, आर, वाज और वेयर। इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है, वाज किसके साथ आता है, और वर किसके साथ आता है। इज जो होता है ना, इज ये होता है सिंगुलर। इज क्या होता है, सिंगुलर। इज का प्लूरल क्या होता है, वार, ER, ये होता है प्लूरल किसका, इज का। वाज होता है सिंगुलर, वेयर बोलो या फिर वर बोलो, ये होता है प्लूरल। समझ गए। आई का फंडा अलग है। आई जैसे मैं बोलना चाहूँ ना कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट लिखेंगे, ना कि आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। जब प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना, आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो क्या लगेगा, एम। तो आई के साथ हमेशा एम आएगा। एम जो है ना, यह केवल आई के साथ ही आता है। और इज किसके साथ आता है, इज आता ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ आता है। यानी कि जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नाउन, तो उसे के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ही मतलब एक लड़की की बात करता हूँ,
सी मतलब एक लड़की की बात कर तो इट मतलब किसी भी कीड़े मकोड़े या फिर कोई वस्तु वस्तु की बात करते हो, बट एक की बात करते हो। सिंगुलर नाउन जैसे मोहन सोहन प्रॉपर नाउन हो गया, या फिर अनकाउंटेबल में जितने भी आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, या फिर मटेरियल नाउन, ये सब क्या है सिंगुलर होता है। इसलिए हम इसके पहला सिंगुलर प्लूरल क्लियर करा देते हैं कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, उसमें कौन कौन से नाउन होते हैं, ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देगा सिंगुलर। इसके साथ आता है इज। एम का फंडा अलग है, एम केवल आई के साथ ही है, बट ऐसा नहीं है कि आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, नहीं। आई के साथ वाज भी आता है, आई के साथ हैज भी आता है, आई के साथ हैड भी आता है, बट आई के साथ कभी भी इज नहीं आ सकता। आर नहीं आएगा, इसके पीछे का लॉजिक है कि आर प्लूरल है, आई मतलब होता है मैं, अपने आप में कोई सिंगुलर होता है, हाँ। आई के प्लूरल क्या होता है वी, तो वी के साथ तो आर आ रहा है, वी के साथ आर आता है, बट आई के साथ नहीं आता है, आई के साथ इज नहीं आता है, इज के जगह क्या आएगा एम, बस इतना ही सिर्फ याद रखना। जैसे आप समझो, जब सिंगुलर नाउन है, जब किसी एक स्टूडेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे सिंगुलर भर देंगे, एक से ज़्यादा का स्टूडेंट की बात करेंगे तो आप प्लूरल भर देंगे। उसी तरह आई सिंगुलर है, वाज प्लूरल है, तो आई जो सॉरी बी प्लूरल है, तो बी प्लूरल है ना, इसके साथ तो आर तो आ जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब आएगा, बट आई के साथ इज नहीं आएगा। जनरली तो आना चाहिए, बट इज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, इसके लिए एक अलग वर्ब बना दिया, हेल्पिंग वर्ब इसका होता है एम। तो एम जो है हमेशा सिर्फ, हमेशा नहीं, सिर्फ आई के साथ ही आएगा। ठीक, आर किसके किसके साथ आता है, वी के साथ आता है, दे के साथ आता है, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल, यानी कि मोटा मोटी समझ लो, आर उसके साथ आएगा जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो आर प्लूरल हो तो प्लूरल। वाज किसके साथ आएगा, वाज भी ही के साथ आएगा, सी के साथ भी आएगा, इट के भी साथ आएगा, यहाँ पे आई के साथ वाज आएगा, बट इज नहीं आएगा। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन जो भी बोलना बोलो, क्योंकि वाज सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, वेयर किसके साथ आएगा, वेयर आएगा प्लूरल के साथ, यानी कि वी के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, और किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बोलो या फिर नाउन बोलो। ठीक है, जो भी बोलना, क्यों, क्योंकि वर्ब जो है ना ये प्लूरल है। ठीक, इसमें एक चीज मिसिंग होगा, यू, यू मिसिंग, यू का फंडा आप समझो। यू का दो काज है, यू मतलब पहले होता क्या है ये पहले बताओ। यू मतलब होता है तुम या फिर तुम लोग, यानी कि कोई एक आदमी हो उसके लिए भी हम यू का प्रयोग कर सकते हैं, और एक से अधिक आदमी हो उसके लिए भी हम यू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है। ठीक है, जैसे आई का प्लूरल क्या होगा, आई का प्लूरल हो गया वी, ही का प्लूरल हो गया दे, सी का प्लूरल हो गया दे, इट का प्लूरल हो गया दे, बट यू का सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम लोग देख लिए थे। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट में। समझो यहाँ पे यू का फंडा क्या है, यू का फंडा क्या है कि यू सिंगुलर भी सेम बनता है, प्लूरल भी सेम बनता है। यू आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट के मतलब ये होगा तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, तो यू सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, बट क्या यू सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है तो क्या हम किसी भी लगा सकते हैं, नहीं, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। यू जो है ना, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन अगर वर्ब देंगे ना तो कौन सी वर्ब देंगे, प्लूरल वर्ब। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा प्लूरल वर्ब। ठीक है, यानी कि यू के साथ इज नहीं लगेगा, एम तो खाली आई के साथ लगता है, यू के साथ आर लगेगा, यू के साथ वेयर लगेगा, तो यू यहाँ पे लिख सकते हैं और यू यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि इज एम आर बाद वेयर जब हेल्पिंग वर्ब बनती है तो ये भी थ्री लेता है, और इसके आने वाले बाद मेन वर्ब जो है वो क्या कौन सी फॉर्म में होता है,
चौथा फॉर्म में होती है, वी फॉर्म में होती है। ठीक है, बी फॉर्म समझ गए। दूसरा समझो डू फॉर्म। डू वर्ब्स क्या होता है? ये जो डू और डज जो होता है ना, डू डज क्या होता है? डू डज होता है प्रेजेंट में बात होती है। डू डज प्रेजेंट में होता है और डिड जो होता है पास्ट में बात होती है। वाज वेयर भी पास्ट में बात करती है, ये चीज़ मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझो डू डज और डिड का फंडा क्या। हालांकि ये चीज़ सेंटेंस में जाके क्लियर, सॉरी टेंस में जाके क्लियर होगा, यहाँ पे वो चीज़ क्लियर होगा नहीं। ठीक है, इसके पीछे क्या क्लियर रीजन है? जब हम निगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे ना, तो ही डू डच का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू का डच का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में डू डच का प्रयोग नहीं होगा। और डू डच प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको रखना है ये डू जो है ना, डू डच, ये जो है प्रेजेंट में होता है, और डिड जो है ना ये पास्ट में होता है। पास्ट है, ये प्रेजेंट में यूज होता है। बट इसके बाद जो वर्ब आती है ना, वो वी वन आता है। डिड के साथ भी वी वन आता है और डू डच के साथ भी वी वन आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो डू होता है ना, ये डू होता है, ये डू होता है प्लूरल फॉर्म, और ये जो डच जो होता है नहीं होता है सिंगुलर। ठीक है, तो पहले डू डच पढ़ो, डू डच में बताता हूँ, उसके बाद मैं डिड बताता हूँ। डिड क्या होता है? ठीक है, तो डू क्या होता है? डू होता है प्लूरल वर्ब और डज होता है सिंगुलर। यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होगा, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपको लगेगा कि भैया जब डू में ई यस लगाते हैं तो बनेगा डच, तो यस या यस लगाने से तो प्लूरल बनता है। आप तो मोटा मोटे ये जानते हैं बत्ती। आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, एक बत्तिया एक चीज़ ध्यान रखो बाबू, कि जब नाउन में ना, नाउन में जनरली यस या यस लगाते हैं ना, तो वो प्लूरल बनते हैं। ठीक है, बट वर्ब में जो है ना, उसमें यस या ई यस लगा देते तो क्या बनता? वो बनता था सिंगुलर। मेन पतिया ये है, इसीलिए आपको यहाँ पे आ रहा होगा कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन आप यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। नाउन में जब यस या यस लगाते तो क्या होता है? प्लूरल हो जाते हैं, और वर्ब में यस या यस लगाते तो हो जाता है सिंगुलर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था डू होता है प्लूरल और डज होता है सिंगुलर। ठीक है, बट ही के साथ क्या लगेगा? सी के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नाउन हो सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लगेगा? इट के साथ क्या लगेगा? ये पता हो। तो ही किसी एक लड़की की बात करता है, सी किसी एक लड़की की बात करता है, सिंगुलर चलो तो पता है, इट मतलब किसी एक की बात करते हैं, तो इसके साथ लगेगा डच। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर लगेगा। यू के बारे में पता चले गया कि यू हमेशा भाई प्लूरल ही लेता है, तो यहाँ भी प्लूरल ही लेगा। ठीक है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, लेकिन लेता वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। ठीक है, दे, दे प्लूरल लेगा, दे भी इतना जो है ये लेगा डच। दे, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट या फिर प्लूरल नाउन बोलो, ये सब क्या लेगा? ये सब लेगा डू। बट यहाँ पे बी आई पी आएगा। ठीक है, यानी प्लूरल नहीं। बट यहाँ पे आई क्या लेगा? जब बी फॉर्म देख रहे थे इज एम आर वाज वेयर में, तो हम क्या देख रहे थे? आई क्या ले रहा था? आई के भाई साहब एगो पर्सनली उसको ट्रीटमेंट मिला, वीआईपी ट्रीटमेंट, उसके साथ एम आता है। हाँ, बट पास्ट फॉर्म में तो कुछ नहीं है, सॉरी डू फॉर्म में तो कुछ नहीं, बी फॉर्म में तो मिल गया था उसके साथ एम। डू फॉर्म में क्या लेगा? डू फॉर्म में तो आपको लगेगा आई सिंगुलर की बात करता है, आई सिंगुलर होती है, सिंगुलर की बात करेगा तो डज लगा देना चाहिए। नहीं, यहाँ पे आई लेगा डू। अब यहाँ पे आई डू लेगा, और जब वाज वेयर की बात आती है तो वहाँ पे वाज लेता है। बता, यहाँ प्लूरल ले रहा है, वहाँ सिंगुलर ले रहा है यार। हैं?
जैसे आप समझो, जैसे आप समझो, यहाँ पे हम आई को बताए थे। देखो आई को फंडा ही अलग से हम बता देते। आई जो होता है ना, जब बी फॉर्म की बात करते हैं तो जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये एम लोगा, और पास्ट की बात करेंगे तो वाज लेगा। जब प्रेजेंट में तो इसको अलग ट्रीटमेंट मिल गया इसको बी फॉर्म में, और वाज में तो ठीक है भाई, लॉजिक के अनुसार चल रहा है, आई सिंगुलर है तो वाज लिया। लेकिन जब ये डू फॉर्म में आएगा ना, तो ये डू ले लेगा, प्लूरल ले लेगा। हैव फॉर्म में जाएगा तो ये हैव ले लेगा। मतलब ये जो आई है ना, ये बड़ा दुबला आदमी है वैसे, ये चीज़ आप रखो। तो इसका लॉजिक मैं क्या दूँ कि आई सिंगुलर है तो सिंगुलर भर लेगा? नहीं भाई साहब, ये तो पलटू चाचा है, ये नीतीश कुमार है, एकदम रंग पलटते रहता है अपना। इसको जो मर्जी होगा वही लेगा ये। जब भी बी फॉर्म सिंगल बी फॉर्म प्रेजेंट में होगा, यानी कि इज एम वाज इज एम आर में चूज करना, तो एम इसके लिए अलग बन गया। वाज मर मिलेगा तो सिंगलर ले लिया, डू डोज में तो डू प्लरल ले लिया, हैव हैज हैड में तो हैव प्लरल ले लिया है। ये जो हैड है ये भी लेगा। तो हैड का भी फंडा नहीं समझो, मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मोटा मोटी समझना है कि ये आई क्या क्या लेता है। आई लेता है एम, आई लेता है वाज, आई लेता है डू, आई लेता है अपने साथ हैव, आई लेता है अपने साथ हैड। हैड तो दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे डू लेता है। डिड का फंडा हम लोग समझ रहे थे ना। डिड कहाँ पे भैया? डिड, ये डू प्लूरल। और ये जो डिड है ना, डिड, ये डिड सिंगुलर भी होता है और प्लूरल। मतलब जब पास्ट फॉर्म की बात करेंगे, डिड डट की बात करेंगे, तो फिर हमेशा वो डिड ही लेगा। यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होगा या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग के, हो सकता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है। बस जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कौन क्या लेता है, बस वो चीज़ आप ध्यान में रखो। जब जैसे टेंस में जाएगा ना, अमृत लगेगा जो मैं बता रहा हूँ अभी, अमृत है वो चीज़, जब टेंस हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो डिड सबके साथ आता है। डू किसके किसके साथ आता है? डू आता है आई के साथ आता है, डू वी के साथ आता है, डू यू के साथ आता है, डू वर के दे के साथ आता है, और दो प्लूरल, जितने भी प्लूरल है सबके साथ डू आता है। डच सिंगुलर के साथ आता है, आई छोड़ के बाकी सारे सिंगुलर के साथ डज आता है। डिड अब कोई भी हो, कोई भी यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, यहाँ पे सबके साथ डी डिड ही आएगा। ये डू फॉर्म अगर पढ़ लिया तो अगला क्या पढ़ेंगे? हैव फॉर्म्स। हैव फॉर्म्स में क्या है? तीन वर्ड है, हैव और हैज। सॉरी, हैव है, हैज है, हैड। तो इतना तो हम बता दिए पहले कि ये जो है ये प्रेजेंट की बात करता है, और ये हैड जो है पास्ट की बात करता है। तो हैव किसके किसके साथ लगेगा? हैव प्लूरल वी के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, प्लूरल नाउन के साथ लगेगा, और आई के साथ हैव लगेगा। और यू के दुकान है, ये तो हमेशा प्लूरल ले लेगा, अपना औकात से बाहर ही लेता है, ठीक है। हैड, हैड में वही डिड वाला फंडा। भाई आप कोई भी इंसान हो, मैं तो हैड ही दूंगा तुम्हें। और ये जो हैड है ना, ये हमेशा अपने साथ, ये जो है फॉर्म है, हमेशा अपने साथ V3 लेता है। डू डच डिड में क्या लेता था? V1। इज एम आर वाज वेयर में क्या लेता था? V4। बट हैव हैज हैड में क्या लेगा? V3। बस इतना चीज आपको याद रखना है। अगर बोलोगे तो मैं इसका नोट सीक्वेंस में बना के मैं दे दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बढ़िया से मैं सजा के लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये थ्योरी समझोगे तो। अब अगर इतना समझ लिए ना बाबू, प्राइमरी वर्ब के समझ लिए। प्राइमरी वर्ब तीन होते हैं, बी फॉर्म्स होते और डू फॉर्म्स होते, और क्या होता है? हैव फॉर्म्स होते हैं। बी फॉर्म में क्या होता है? ईच, एम, आर, वाज, वेयर। डू फॉर्म में आता है डू, डज, डिड। हैव फॉर्म में क्या होता है? हैव, हैज, हैड, ठीक है। क्या क्या बताया था, रिवीजन में करता हूँ। ईच सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, एम हमेशा आई के साथ आएगा। कब? जब प्रेजेंट की बात करता हो, प्रेजेंट की बात करता हो।
हाँ, जब प्रेजेंट पास्ट की बात करेगा तो बी फॉर्म में क्या लेगा, वाज लेगा। वाज सिंगुलर होता है, वर्ब प्लुरल होता है। डू प्लुरल होता है, डज सिंगुलर होता है, और डिड सिंगुलर प्लुरल दोनों सेम होता है। हैड का सिंगुलर प्लुरल दोनों सेम होता है। हैव प्लुरल होता है, हैज सिंगुलर होता है। ये हैज है, ठीक है, यस हैज। अगर आप इतना समझ लिए ना बाबू, इतना अगर आपको समझ में आ गया, तब आप सिर्फ याद रख लो मॉडल होते क्या हैं। मॉडल भी कार्य करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। कुछ मॉडल भी जो है मेन वर्ब की तरह से कार्य करते हैं, कुछ जिसे हम कहते हैं सेमी मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स में क्या क्या कहा जाएगा। मॉडल्स क्या कार्य करते हैं, मॉडल्स कार्य करते हैं हेल्पिंग वर्ब बनने की। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आएगा मॉडल्स में, अपने मॉडल्स कितने होता है गिनते जाना, ये याद रखना। मॉडल्स में होता है शैल, विल, कैन, कुड, CAN है। ठीक है, मैं साफ से ही लिख देता हूँ यार, आप इसे नोट्स बनाना तो अपना लिखना। शैल, शुड, कैन, कुड, मे या मे भाई है, मे, माइट, विल, वुड और मस्ट। इतना हो गया। और कौन कौन सी होता है, ये हो गया प्योर मॉडल्स। शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड और मस्ट। ये जितने मॉडल है ना, ये प्योर मॉडल्स, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह से ही कार्य करेंगे। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य करेंगे। बट नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये चार जो है ना, ये जो चार है ना, ये सेमी मॉडल है। यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से कार्य भी करेंगे और मेन वर्ब की तरह से कार्य करेंगे। ठीक है, बस मॉडल्स में आपको अभी इतना ही याद रखना। जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो एक एक करके आप समझेंगे। प्राइमरी वर्ब में जो समझाया वो चीज़ आपको क्लियर रखना। इसके अगला लेक्चर में मैं सीक्वेंस वाइज बढ़िया से मैं समझा दूंगा फिर से। ठीक है, प्राइमरी वर्ब। तो आज ज़्यादा हो गया, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। मॉडल्स में मैंने बताया, देखिए क्या क्या होता है। सेल, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ये होता है। और नीड, डेयर, यूज टू और आउट होता है। ये होता है अपना मॉडल्स। इसका सबका अपना अपना मीनिंग है, अपना अपना धर्म है इसका, अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना कार्य करता है। इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे वहाँ पे था प्राइमरी में, तो जब हम मॉडल पे पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।